कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज लखनऊ में एक मैनिफेस्टो जारी किया है। चुनाव के मद्देनजर इस पूरे मैनिफेस्टो को जारी किया गया। ये मैनिफेस्टो खास तौर पे महिलाओं के लेकर जारी किया गया है। हम इस वक्त कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं। आप देखेंगे कि हर तरफ यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं और लगातार लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इस तरीके के यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार का बदलने को लेकर के उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होगा उसमें सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, इस तरीके के यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं। हम दिखाते हैं आपको। देखिए तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ पर आई हुई हैं, बैठी हुई है। प्रियंका गांधी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ तौर पे उन्होंने एक मैनिफेस्टो जारी किया। ये मैनिफेस्टो महिलाओं को लेकर है, महिलाओं का पूरा फोकस है। उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि 40% तक जो टिकट है वो महिलाओं को दिया जाएगा। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में जो पुलिस बल है उसमें अगर उनकी सरकार आती है तो 25% तक महिलाओं को नौकरी दी जाएगी। उसमें सरकारी तमाम सुविधाएँ, बसों में महिलाओं को फ्री में यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। और उसके अलावा साफ तौर पर और भी कई उसमें उन्होंने घोषणाएं की, जिसके बाद तमाम यहाँ पर महिलाएं हैं जो मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि जो नारा दिया है उन्होंने, प्रियंका गांधी ने, लड़की लड़ सकती हूँ, और आज मैनिफेस्टो जारी किया है, तो क्या कहना है मैम? प्रियंका गांधी ने साफ तौर पे जो मैनिफेस्टो है उसमें महिलाओं को बहुत फोकस किया है, महिलाओं के लिए अलग से मैनिफेस्टो जारी किया है। लड़की लड़ सकती हूँ पहले वो नारा दे चुकी है, क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छी पहल है प्रियंका जी की कि वो महिलाओं को लेकर के आगे आ रही हैं। और मुझे लग रहा है ये पहली राजनीतिक पार्टी कांग्रेस होगी जिसने सिर्फ महिलाओं की बात की है। तो देखिए शायद बहुत बदलाव आने वाला है इसको लेकर के। कि जो उन्होंने मैनिफेस्टो में तमाम बातें कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो किसी और दिशा में जाएगा और कांग्रेस कहीं ना कहीं बढ़त कांग्रेस की होगी उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल फर्क पड़ेगा क्योंकि बहुत अच्छी सोच के साथ हम लोग आए हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों पे इस चीज़ का असर जरूर आएगा। और भी कुछ महिलाएं हम जानते हैं, प्रियंका गांधी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, महिलाओं को लेकर अलग से मैनिफेस्टो जारी किया है, तमाम सुख सुविधाओं की बात कही महिलाओं को लेकर, क्या कहेंगे आप? महिलाओं के लिए बनाया गया है मैनिफेस्टो। स्पेशली आप जब देखेंगे, इसको पढ़ेंगे तो आपको ये जानकारी हो जाएगी कि स्पेशली महिलाओं के लिए बनाया गया है। इसमें जो भी सुविधाएं हैं वो महिलाओं को थोड़े से नीचे स्तर से अपर स्तर में लाने की ज़रूरत है। वैसे तो महिलाओं का इस टाइम बहुत ही उच्च स्तर है क्योंकि महिलाएं स्वाभिमानी भी हो रही हैं और स्वावलंबी भी हो रही हैं। और समाज में जो भी चीज़ सुविधाएं महिलाओं को दी जा रही हैं वो महिलाएं उपयोग में भी ला रही हैं और चरम उत्कर्ष पोस्ट में भी पहुंच रही हैं, जो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए आई थिंक तो इट इज़ अ बिगिनिंग और एंड द महिला इज़ बिकम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी। एंड आई थिंक सो दैट प्रेजेंटली आई थिंक महिला इज मतलब वुमेन इज़ वेरी एम्पावरमेंट इन सोसाइटी इन इंडिया। प्रदेश में चुनाव भी आने वाले हैं, आपको लगता है इस मैनिफेस्टो का कुछ ना कुछ असर पड़ेगा चुनाव के बदले? नहीं, चुनाव के ऊपर बहुत असर पड़ेगा क्योंकि महिलाएं अब इस टाइम घरेलू में भी पूरा हिस्सा उन लोग का प्रतिशत है कि अपने अपने हिस्सा दे रही हैं। घरेलू बच्चों में भी और पतियों में भी जो भी है उनका सब वो पूरा हिस्सा ले रही हैं। तो इस महिलाओं का पूरा हिस्सा हमें लगता है 50% हिस्सा रहेगा माइंड चेंजिंग गेम में। और पूरी तरीके से महिलाएं इस चीज़ को देंगी कि कांग्रेस विजित हो जाए। तो बिल्कुल हम आपको दिखाएंगे। और भी यहाँ पे तमाम जो महिलाएं हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि जब कांग्रेस ने अभी यहाँ पर प्रियंका गांधी खुद ही मौजूद थी, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि महिलाओं की जो हिस्सेदारी है चुनाव से लेकर टिकट से लेकर हर चीज़ में रहेगी। और भी कुछ महिलाएं, उनसे हम जानते हैं। प्रियंका गांधी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, साफ तौर पर ये कहा है कि महिलाओं की जो हिस्सेदारी है चुनाव से लेकर हर चीज़ में बढ़ेगी। कैसे देखती है, क्या कहेंगी कि जो आने वाला चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा प्रियंका गांधी के इस मैनिफेस्टो का? बिल्कुल पड़ेगा। जो कि हमारे राष्ट्रीय प्रियंका गांधी सचिव जी हैं, उनका कहना है कि हर जगह पे महिलाओं को 40% आरक्षण मिला है। तो वैसे भी जब इंदिरा गांधी जी थी कांग्रेस परिवार से, तब से महिलाओं के ही नेतृत्व में उन्होंने अपने को आगे रखा है और उन्हीं को देख करके हर महिला अपने में एक रणनीति पैदा कर रही है कि राजनीति में महिलाओं को मतलब अभी तो 45% है, लेकिन 40% है, लेकिन आगे देखते देखते 50-50 बराबर लिया जाएगा। साफ तौर पे ये कांग्रेस कार्यालय का हमने आपको नज़ारा दिखाया। प्रियंका गांधी ने मैनिफेस्टो जारी किया है, जारी करके महिलाओं में को साफ तौर पे उन्होंने ये कहा है कि महिलाओं को भागीदारी दी जाएगी, चाहे वो टिकट हो, और अगर उनकी सरकार बनती है तो तमाम जो सुविधाएं हैं वो महिलाओं को दी जाएंगी। सॉरी, तो 10+2 की छात्राओं को स्मार्टफोन मिलेगा। जैसे मैं कह रही थी, ऑनलाइन शिक्षा में सुविधा मिलती है और सुरक्षा के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। इसी तरह से स्नातक में जो नामांकित प्रत्येक लड़कियों को स्कूटी मिलेगी। राज्य भर में वीरांगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय शुरू किए जाएंगे। ये हर जिले में होंगे। इसमें महिलाओं को दक्षता के लिए प्रशिक्षण और तरह तरह की ऐसी चीजें सिखाई जाएंगी जिससे वे सशक्त बन पाएं। महिलाओं पर केंद्रित विशेष रोजगार की एक्सचेंज बनाई जाएगी।
राज्य भर में महिलाओं द्वारा प्रबंधित और संचालित संध्या विद्यालय भी होंगे। खासतौर से ये जो अर्बन सेंटर देखिए, शराब एक कारण है, लेकिन मुख्य कारण ये है, दो हैं मेरे ख्याल से। एक तो समाज में जो धारणाएं हैं, दूसरा कि महिला सशक्त नहीं है और उसको सशक्त बनाने के लिए ठीक ढंग से काम नहीं किया गया है। सच्चाई ये है। और मेरा ये विश्वास है कि जब महिला राजनीति में पूरी तरह से भागीदार बनेगी तो ये बदलाव खुद लाएगी। इस तरीके से नहीं कोई आई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो जमींदारी एबोलिशन एक्ट या अभी जो राजस्व संहिता है, उसमें महिला को उस तरीके से अधिकार नहीं मिल पाए हैं जिस तरीके से उसके विरासत में पुरुषों की या उसके भाई के या उसके बीडो को मिलते हैं। तो इस संबंध में आपने अपने इस घोषणा पत्र में कुछ नहीं लिखा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी महिला मजदूर काम कर रही हैं। ठीक है, उस पर ध्यान देकर हमने मनरेगा में भागीदारी लिखी है 40%, उसको थोड़ा कुछ हद तक वो कवर हो जाता है, लेकिन इस पर भी हम ध्यान देके कुछ जी नहीं, एक सवाल और लेंगे। आपका सवाल मैनिफेस्टो पे है, पूछिए। अब देखिए, निजी बातों में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती। मेरी अपनी नानी मुझे खुश करके कहती थी कि उनके जो मेरे नाना जी एक पार्टी के लिए वोट करते थे, वो हमेशा मुझे चुपचाप से कहती थी, मैं इनको नहीं बताती, मैं अपना करती हूँ, जाके मैं खुद वोट करती हूँ जाकर। तो मेरे ख्याल से सारी नानियां, दादियां, सारी महिलाएं एक्चुअली जो अपने मन में है उसी के तहत वोट डालती हैं, और मेरी आशा भी यही है। हम अंतिम सवाल लेंगे। मेरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश राजनीति की जब बात होती है तो कास्ट पॉलिटिक्स आती है। सारे राजनीतिक दल, कोई जाट पॉलिटिक्स कर रहा है, ब्राह्मण, ठाकुर, मुस्लिम। ऐसे टाइम पर आप महिलाओं को लेकर आगे आ रही हैं, आपका फोकस केवल महिलाओं पर है। नहीं, केवल महिलाओं पर नहीं है, ज्यादा है। तो क्या ये सक्सेस होगा? अब अगर मैं नहीं सोचती कि इसमें सक्सेस होता तो मैं क्यों करती। मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस पहल का सक्सेस हो, कि महिलाएं सशक्त बने, कि महिलाएं आगे आए, राजनीति में पूरी तरह से भागीदार बने। और सिर्फ ये सक्सेस का मैं माप ये चुनाव को नहीं देख रही हूँ। चुनाव में जो होगा वो देखा जाएगा। महिलाएं जब खड़ी होंगी, चुनाव लड़ेंगी, तो वो सशक्त बनेंगी, चाहे वो जीते चाहे वो हारें। अगर जीतेंगी तो बहुत ही बढ़िया, और ऐसी महिलाएं मेरे पास एप्लीकेशन देके गई हैं जो सशक्त हैं, सक्षम हैं। अगर नहीं भी जीते तब भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक बार नहीं जीतेंगी, अगली बार और सक्षम बनेंगी। तो हमारी ये जो पहल है, ये सिर्फ चुनाव के नजरिए से नहीं है। हम बहुत स्पष्ट हैं, हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एकदम पूरी तरह से संजीदगी से हम पहल लेना चाह रहे हैं। बस, धन्यवाद बहुत बहुत। मुझे लगता है इससे ज्यादा सशक्त नारा आज तक लड़कियों के लिए इससे पहले किसी ने नहीं दिया था। भारतीय राजनीति के अपने बहुत सारे पड़ाव रहे हैं, उन पड़ावों ने बड़ी क्रांतिकारी देखी है, चाहे वो श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति हो, पंचायती राज में 33% महिलाओं के आरक्षण की क्रांति हो, आईटी और दूरसंचार की क्रांति हो। और हर क्रांति जब हम इतिहास पलट के देखते हैं तो कहीं लगता है कि वहां से राजनीति ने एक नया मोड़ लिया। इलेक्शन के समय ऊपर आती है, उभरती है। जब महिला राजनीति में पूरी तरह से भागीदार बनेगी, तब उसका ट्रांसलेशन सिर्फ पब्लिसिटी, सिर्फ कागजी बातों, सिर्फ ऐलानों से जाकर एक्चुअली जमीन पे होगा। इसकी शुरुआत पंचायती राज में कांग्रेस पार्टी द्वारा जो 33% आरक्षण था, उससे इसकी शुरुआत हुई। कांग्रेस पार्टी ने देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दी। उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी जी यहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही, वो भी कांग्रेस पार्टी की थी। हमारे देश में महिला प्रधानमंत्री तब बनी जब दूसरे विदेश में और पूरे दुनिया भर में बहुत कम महिलाओं की राजनीति में उस स्तर पर भागीदारी होती थी। आज जाकर अमेरिका में एक महिला वाइस प्रेसिडेंट पहली बार बनी है कुछ सालों पहले।
और हमारे देश में एक महिला प्रधानमंत्री बहुत समय पहले बनी थी। ये कांग्रेस पार्टी की सोच थी। इसी सोच को आगे लेते हुए, आगे बढ़ाते हुए हमने ये एक महिला घोषणा पत्र बनाया है, जिसमें हम ये कहना चाहते हैं कि हम महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाना चाहते हैं। महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाने के लिए हमें एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जहां पे महिलाओं की अभिव्यक्ति बंधनों को तोड़ सके, जो एकदम महिलाओं को अपना पूरा फ्रीडम ऑफ चॉइस मिले, अपनी पूरी भागीदारी मिले राजनीति में, समाज में इस तरह की भागीदारी मिले जिससे उनका अत्याचार बंद हो, उनका शोषण बंद हो। जहां जहां मैं जाती हूँ, खास तौर से उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है कि बहुत शोषण होता है महिलाओं का, और वह लड़ रही हैं। ये बात नहीं है, ये महिलाओं की लड़ने की बात ये पहली बार हम नहीं कर रहे हैं, ये आपसे ही उभरी है। और यहाँ पे जो हमने 2 सालों से जो काम मैंने यहाँ किया, और मैंने देखा कि जहां जहां मैं गई वहां पे महिलाएं अपने हकों के लिए लड़ रही हैं। जो नौजवान महिला है वो सहना नहीं चाहती है, वो सहने में कोई उसके का ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए। वह अपने हक के लिए आज लड़ने को तैयार है और लड़ेगी। उस भावना से हमने ये घोषणा पत्र बनाया है ताकि लड़ने में हम मदद करें, समर्थन दें और महिलाओं को हम पूरी तरह से सशक्त बनाएं। इसको हमने 6 हिस्सों में बांटा है: स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत। देखिए, स्वाभिमान की सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में जो 40% हम हिस्सेदारी से हम शुरू कर रहे हैं टिकटों में, हम चाहते हैं कि इसको हम आगे बढ़ा के एक दिन ये 50% बने। ये जो हिस्सेदारी है, इससे जो इम्बैलेंस है राजनीति में महिलाओं का, उसको हम ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व आज 14, जब 40% महिलाएं टिकट लेंगी और चुनाव लड़ेंगी, आशा है कि ये बढ़ेगा, विधानसभा में बढ़ेगा, और उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो आशा है कि और भी बढ़ेगा। स्वावलंबन में हमने महिलाओं के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं। आपको शायद मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में कामकाजी महिलाओं की भागीदारी अब 9.4% है, 9.4%। हमने इसमें घोषणा पत्र में ये घोषणा की है कि नए सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 40% महिलाओं को नियुक्ति होगी। इसका मतलब है कि जो हमने घोषणा की कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, उसमें से 8 लाख रोजगार महिलाओं के लिए होंगे। 50% तक महिलाओं को नौकरी देने वाले व्यवसायों को कर में छूट और सहायता। महिलाओं द्वारा संचालित छोटे व्यवसायों को सस्ता ऋणों और टैक्स रिफंड हेतु फंड मिलेंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए 25 शहरों में सुरक्षित और नवीनतम सुविधाओं वाले छात्रावास बनाए जाएंगे उनके लिए। ग्रामीण और कुटीर क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। उसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा बहुओं के लिए 10,000 रुपए का न्यूनतम मानदेय मिलेगा। सहायता समूह को 4% इंटरेस्ट रेट पर ऋण। मनरेगा में महिलाओं को प्राथमिकता। 40% कार्यों में आरक्षण मिलेगा। राज्य में राशन की 50% दुकानों का प्रबंध और संचालन महिलाओं द्वारा किया जाएगा। शिक्षा के लिए जो शैक्षिक सशक्तिकरण है, उसके लिए हम कुछ कदम उठाना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा अपने भाषणों में, 10+2 में प्रत्येक लड़कियों के लिए स्मार्टफोन दिया जाएगा। आप जानते हैं, कल ही मैं एक छात्रा से बात कर रही थी, वो मुझे बता रही थी कोरोना के दौरान सबसे बड़ी संकट उनको जो आई कि जो ऑनलाइन शिक्षा थी वो कर नहीं पाई क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं थे। तो आज स्मार्टफोन शिक्षा का माध्यम बन गया है और सुरक्षा का माध्यम भी है। हाँ,
टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए लखनऊ से कैमरामैन रियाज के साथ अभिषेक रस्तोगी।